वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। मुल्क के दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमात की तारीफ। पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिसाक मईशत पर दस्तखत करके इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई शोबे में खिदमात को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल GHQ रावलपिंडी में होगी। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कमान स्टिक पाक फौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में इजलास। चीनी की तलब और रसद की सूरत हाल का जायजा। सैलाब के बायस सिंध में चीनी की पैदावार से मुतालिक ब्रीफिंग। मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और पैदावार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना का कीमतें बरकरार रखने पर जोर। मुल्क में जमहूरियत को असल खतरा इमरान खान से है। आइन और कानून पर अमल दरामद से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा। इमरान खान का बयानिया खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ खुले मैदानों से निकलकर सड़क पर आ गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करना इतना आसान नहीं। ये सर से लेकर पांव तक झूठ बोलते हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुआवने खुसूसी अताल लतार। रवां बरस की तीसरी ज़ैली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क भर के 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन और सिविल सोसाइटी पोलियो के खात्मे में अपना कलीदी किरदार अदा करें, हुकूमत की अपील। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। दोनों टीमों का पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खुशाइंद है। हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का टेस्ट सीरीज की मैच फीस पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस है। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब वापस करना चाहता हूं। बेन स्टोक्स का ट्वीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं।
ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिसाक मईशत पर दस्तखत करके इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने ये बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात में कही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के इफ़रीत को कुचलने के लिए आपकी क़यादत में आर्मी ने बड़ी शुजाअत और बहादुराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने तारीख के एक मुश्किल मरहले पर पाक आर्मी की क़यादत की। इस दौरान दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जनरल कमर जावेद बाजवा का कलीदी किरदार रहा। वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान आर्मी ने मुल्क की दिफा और कौमी मफादात फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा के कायदाना किरदार से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दुरुस्त समत का तायुन भी हुआ। वज़ीर आज़म ने जियो इकनॉमिक्स की अहमियत के हवाले से इनके किरदार को सराहते हुए कहा कि आपको दुनिया की बेहतरीन आर्मी की क़यादत का बाइस फ़ख्र एजाज़ हासिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी अमूर की अंजामदही में भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईवान सदर में अलविदाई मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई शोबे में खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क और पाक फौज के लिए खिदमात की भी तारीफ की। सदर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ होंगे। GHQ में मुनक्किद होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात कर चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की तलब और रसद की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुल्क में चीनी की दस्तयाब स्टॉक की सूरत हाल और मुस्तक़बिल में इसकी तलब और रसद का जायजा लिया गया और आगाह किया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। इस मौके पर बताया गया कि सिंध और पंजाब में शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी है। मजीद ये बात भी इल्म में लाई गई कि सैलाब के बाइस सूबा सिंध में चीनी की पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम रही है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और पैदावार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसके ज़खायर को बरकरार रखने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए चीनी की कीमतों को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने एक बार फिर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के रखवाले हैं जबकि जमहूरियत को इमरान खान से खतरा है। लाला मूसा में तकरीब से खिताब में कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हमने हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश की है। तोशा खाना पर बात करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि तोशा खाना से इंतहाई कम कीमत पर तोहफे इमरान खान और उनकी अहलिया ने लिए लेकिन असासों में ज़ाहिर न किए। कमर ज़मान कायरा ने मजीद कहा कि लाला मूसा में तरक्याती मनसूबे शुरू कर रहे हैं। सैलाब के बायस मनसूबों में रुकावट पैदा हुई थी लेकिन हम चैलेंजेस से नबर्द आसमां हैं। एविएशन के वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि उन्होंने मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के CIP एग्जेक्टिव लॉन्च का
इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA की बेहतरी के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज जैसे अच्छे काम की शुरुआत पर इदारे की मैनेजमेंट और तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि PIA ने अपने बेमिसाल उरूज से जवाल की आखिरी हदूद को भी देखा, लेकिन अगर PIA के मुलाजमीन दयानतदारी और मेहनत से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब PIA अपना खोया हुआ मकाम जल्द ही वापस न पा ले। वफाकी वजीर ने कहा कि परवाज़ों में इजाफे के बाइस PIA मजीद 3 जहाज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क में 17 के करीब एयरपोर्ट्स बंद हैं जिनको फाल करने से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बढ़ जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA के जहाज़ों को मरहलावार पेंट किया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि पायलट्स पर लगने वाले टैक्स में कमी के लिए कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पायलट्स की जाली डिग्रियों के हवाले से खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की गईं। जिन चंद अफराद की डिग्रियां जाली थीं उनको मुलाजमत से फारिग करके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इमरान खान का बयानिया अब ख़त्म हो गया है। ये हमारे इस्तीफ़े लेने आए थे लेकिन अपने इस्तीफ़े देकर चले गए। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि PTI वाले राना सनाउल्लाह से डरकर रावलपिंडी से ही वापस चले गए। इतनी सख्त भी नहीं कि इस्लामाबाद जाते और रेड जोन में दाखिल होते। उन्होंने कहा कि पंजाब और KPK की असेंबली तहलील करना इतना आसान नहीं। इजलास के बाद नून लीग के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। PTI रहनुमा आज़म सवाती की जानिब से इदारों को निशाना बनाने पर मुल्क भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। बलूचिस्तान के शहरियों ने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ 3 FIR दर्ज करा दी हैं, जिनमें से एक कचलाक पुलिस स्टेशन, दूसरी PS बेरूट लसपेला जबकि तीसरी पसनी सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। FIRs में शहरियों की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रावलपिंडी जलसे में आज़म सवाती ने पाक फ़ौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और पाक फ़ौज के वक़ार को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिससे अवाम के जज्बात मजरूह हुए। नाज़रीन, नैब और FIA ने PTI रहनुमा अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ शिकंजा तंग कर लिया है। अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ ठेकों समेत जायदाद, मुख्तलिफ महकमों में उनके कहने पर होने वाली पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और नौकरियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर से गिलगित बल्तिस्तान के ठेकों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इस ज़मन में नैब ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता किया है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इंतखाबात के नताइज और पार्टी पोजीशंस की तफसील बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। बल्दियाती इंतखाबात में जिला मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून की वाजिया बरतरी रही, जबकि जिला नीलम वैली और जहलम वैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद की 36 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही। PTI के 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब ठहरे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 74 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की नशिस्तों में से 72 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 33 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के 9, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 3 जबकि 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। यूनियन काउंसिल की 142 नशिस्तों में से अब तक के मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 36 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 4 जबकि 26 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। म्युनिसिपल कमेटी की 2 नशिस्तों में से एक पर मुस्लिम लीग नून और दूसरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि टाउन कमेटी की 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिस्से में 1 नशिस्त आई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। नाज़रीन, रवा बरस की तीसरी ज़ैली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। मुल्क भर के 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 13.5 मिलियन बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें पंजाब के 9 अजला, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद जिला भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 9 हाई रिस्क अजला ऐसे हैं जिसमें मुहिम 5 दिसंबर को शुरू होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है और इसके लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और सिविल सोसाइटी से गुजारिश की कि पोलियो के खात्मे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। पोलियो मुहिम के हवाले से बातचीत के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा, कल से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। मुल्क भर के 36 अजला ऐसे हैं जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। कामयाबी के सर हम कितना करीब हैं? हुकूमत तो हमें पुरज़्म नजर आ रही है। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि अप्रैल में 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस ना होने के बाद एक आउटब्रेक हुई थी नॉर्थ वजीरिस्तान में, और अप्रैल से लेके सितंबर तक 20 केसेस नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में रिपोर्ट हुए थे। वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था। इसी दौरान हमारे 13 और डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो वायरस एनवायरनमेंट में पाया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से कोई पोलियो का केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ, और वो जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे जहाँ पे एनवायरनमेंट में पोलियो का सैंपल पॉजिटिव पाया गया था, वो सैंपल्स भी नेगेटिव पाए गए हैं मासवाए बन्नू के। सो अब सूरत हाल ये है कि हम अगेन उसी अच्छी सूरत पे पहुँच गए हैं जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं भरपूर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और आवाम को टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए और इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के ज़रिए इस हवाले से पोलियो के ख़तरनाक नताइज के हवाले से जो बच्चे शिकार हो जाते हैं, इसका खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या फ़वायद हासिल हो रहे हैं, कितना फ़र्क है इससे कबल जो पोलियो के हवाले से मुहिम चलाई गई और अब वैक्सीनेशन का जो आगाज़ किया जा रहा है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितने मुख्तलिफ नताइज मिल सकते हैं हमें? जी, हमने क्योंकि अब जो हमारी जो मुहिम है सिर्फ 36 अजला में है और थोड़े अजला में कैंपेन करने का मकसद भी यही है कि हम पूरी तरह फोकस कर सकें सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पे वायरस मौजूद है या वायरस के जाने का खतरा है, और हमारी जो सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज जो है वो भी उसी तरह ही सेट की गई हैं ताकि वो बिहेवियर चेंज, लोगों में वैक्सीन एक्सेप्टेबिलिटी लेके आए। यहाँ पे मैं ये भी एक बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा ड्रामा हमारे पोलियो प्रोग्राम के तौमन से पहला कदम एक ड्रामा सीरीज चल रही है जिसमें पोलियो की आगाही के बारे में बहुत कुछ है। तो अगर नाज़रीन वो ड्रामा भी देखें तो वो भी बहुत काबिल मफीद होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें पता है कि कुछ अजला ऐसे भी हैं पाकिस्तान के जहां पर पेरेंट्स जो हैं वो गुरेज़ा हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए। हम जानते हैं ये बड़ा ज़रूरी है, वरना तो पूरी उम्र की एक माजूरी का सामना करना पड़ता है एक बच्चे को। वालिदैन की गलतफहमियों को दूर किया जा सके, इसमें मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, और ख़ास तौर पर उलमा इकराम जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हम किस तरह से सर ऑन बोर्ड ले सकते हैं इस मुहिम के लिए? जी, सबसे बेहतर और की जो रोल है वो इसमें मीडिया अदा कर सकता है, क्योंकि आपकी रीच जहाँ तक जाती है वहाँ पर और कोई नहीं पहुँचता। तो मीडिया से मेरी यही दरख्वास्त होगी। इसके अलावा उलमा इकराम, ना सिर्फ उलमा इकराम बल्कि जो पार्लियामेंटेरियन और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने अपने इलाकों में जो असर रसूख रखते हैं, उनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान से वायरस सिर्फ चंद अजला में साउथ केपी में एक कैद हो गया है और सिर्फ वायरस की एक ही किस्म है। तो हमारे लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम उन बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं जिनको पहले कतरे नहीं पिलाए गए।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखें कि आपने बताया अप्रैल से लेकर अब तक 20 केसेस सितंबर तक रिपोर्ट हुए। कुछ ट्रैक और ट्रेस सिस्टम बनाया गया है ऐसे बच्चों को उनका रिकॉर्ड रखा जा सके, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके ताकि ये वायरस फैले नहीं? जी, हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि हर कैंपेन में जो बच्चा रह जाता है वैक्सीनेट होने से, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका एड्रेस और कितनी कैंपेन से वो वैक्सीनेट नहीं किया गया। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो दो कैंपेन्स के दरमियान में जो टाइम होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ, सोशल मोबिलाइजर के साथ उनको कन्विंस किया जा सके और उनको वैक्सीन के कतरे पिलाए जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बहरहाल 2 से 3% बच्चे ऐसे हैं जो कतरे पिलाने से या तो इनकार करते हैं जो या अवेलेबल नहीं होते और उन्हीं में वायरस मौजूद है। और मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से वालिदैन से यही अपील करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को कतरे पिलाएं ताकि हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब, आप हमारे साथ रहे। यकीनन हुकूमत पुरअज़्म है और लेकिन उसके साथ साथ तमाम लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कि इस मुहिम का हिस्सा हैं और हमने देखा कि उनकी जानें भी गई हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूमत की इन काविशों का साथ दें ताकि ये मुहिम कामयाब हो सके। चलिए जब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन की। मुल्क के साथ साथ आलमी सतह पर भी अपनी काबिलियत मनवा रही हैं हमारी ख़वातीन। हाल ही में पाकिस्तानी नयाद हुमा फरीद दुनिया के मारूफ इदारे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात हुई हैं। हुमा फरीद ने हार्वर्ड कॉलेज से हिस्ट्री में पहले मास्टर्स किया और फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से गायनेकोलॉजी में डिग्री हासिल की। हुमा फरीद बोस्टन में बेथ इज़राइल डिकेंस मेडिकल सेंटर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रेजिडेंसी के लिए एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं और हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर उन्होंने तरक्की हासिल की है। नाज़रीन, डॉक्टर हुमा फरीद इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। जानते हैं उनसे उनकी कामयाबी के सफ़र के बारे में। कैसा रहा सफ़र? अस्सलाम वालेकुम हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को। हमारे नाज़रीन को अपने कामयाब करियर के हवाले से आगाह कीजिएगा। अपना थोड़ा सा आपका तारुफ पाकिस्तान में या कहाँ पैदा हुई, कहाँ से तालीम हासिल की और हार्वर्ड तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे शो पे बुलाया। मैं न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई थी और न्यू जर्सी में मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी। जब मैं हाई स्कूल ख़त्म कर रही थी तो वो टाइम आया कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हार्वर्ड में मुझे मेरा एडमिशन हो जाएगा। मेरी गाइडेंस काउंसलर जो थी, जो टीचर जो बताती है कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस देखने चाहिए, उन्होंने मुझे मना किया था कि हार्वर्ड में ना अप्लाई करो। हमारे स्कूल में से किसी का एडमिशन नहीं हुआ था पहले और उनको लग रहा था कि सिर्फ मैं अपने अम्मी अबू के पैसे फेंक रही हूँ मगर मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मिल जाएगा एडमिशन, मगर मैंने बोला चलो कोशिश करते हैं और कोशिश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एडमिशन हो गया था हार्वर्ड कॉलेज में ही। और उसके बाद जब मैंने कॉलेज ख़त्म की फिर एक और टाइम आता है जो आपको मेडिकल स्कूल में अप्लाई करना होता है दाखिला के लिए और मुझे तभी भी उम्मीद नहीं थी कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मगर फिर भी मैंने कोशिश की और वहाँ पे भी एडमिशन मिल गया था। और फिर उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग की हार्वर्ड में ही और फिर जब 12 साल में गुजार चुकी थी हार्वर्ड में, मैंने बोला कि अब तो मुझे जॉब देंगे मैंने इतनी मेहनत की है और इतने सालों से मैं हार्वर्ड में ही हूँ, तो अब मैं हार्वर्ड की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ। सुमा, हार्वर्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारा है और बड़ा ही मोतबर है। बहसीत पाकिस्तान ही आप इस यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, कैसा महसूस करती हैं? ऑब्वियसली मुझे हार्वर्ड पहुंच के बहुत खुशी हुई। बिल्कुल ना मेरी फैमिली की उम्मीद थी कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा, ना मेरी अपनी उम्मीद थी। और मुझे लगता है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर इधर मेरी जिम्मेदारी है कि दूसरों की मदद करूं, मेरी कम्युनिटी की मदद करूं, दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करूं जिनको ट्रेनिंग हार्वर्ड में हासिल करनी है और मेंटरशिप करूं कि कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या क्या करना होता है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है हमारी कि हम सब साथ पहुँच जाएं। अच्छा हुमा, आपके प्रोफेशन में जो लड़कियां हैं और जो आपको अब रोल मॉडल समझते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगी आप? पहले
पहले जो मेरे मेंटर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई पाकिस्तानी मेंटर्स नहीं थे. यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कम पाकिस्तानी हैं. हार्वर्ड में गायनी में सिर्फ मैं हूँ, तो इट इज़ लोनली. मगर मेरी जो मेंटर्स थे पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल डॉक्टर शेरशाह सैयद थे जो काफ़ी मुझे उन्होंने इंस्पायर किया. अमेरिका में हार्वर्ड में मेरी एक इंडियन मेंटर थी और एक सेनेगलीज मेंटर थी डॉक्टर ड्यूक, जिन्होंने काफ़ी मेरी मदद की, मुझे एडवाइस दी और मेरे साथ प्रोजेक्ट्स किए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो मैं उनके बगैर नहीं कर सकती थी, यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी. और बस ये अफसोस की बात है कि और लोग नहीं पहुँच सकते और हम सबको मेहनत करनी चाहिए. और जो लड़कियां मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं और जो सुन रही हैं, आई थिंक मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. कि आप फेल करेंगी और फेलियर के बाद जो होता है वो आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होगी कि ठीक है, कुछ हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, फेलियर एग्जाम पे या एप्लीकेशन पे या कुछ फेलियर हुआ है. तो फेलियर जब होता है आपको उम्मीद अपनी लूज नहीं करनी चाहिए, कि आपको देखना चाहिए कि ठीक है ये हुआ है और उसके बाद में कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, उसके बाद में और क्या कर सकती हूँ ताकि ये आइंदा ना हो, और मैं क्या सीख सकती हूँ अपने फेलियर से. और आई थिंक हम लोग काफ़ी देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया होगा, कभी भी एग्जाम फेल नहीं किया होगा या एप्लीकेशन गलत भरा नहीं होगा या कुछ और नहीं किया होगा. और आई थिंक हम लोग भूल जाते हैं कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि अगर आप कुछ भी उम्मीद रखते हैं तो कभी कभी वो उम्मीद पूरी नहीं होती है. और मुझे याद है कि मेरे अबू हर वक्त मुझे कह रहे थे कि उम्मीद रखनी चाहिए, अगर कुछ बुरा भी हो गया, एग्जाम भी फेल हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए. और ये मैं सबको बताना चाहती हूँ. इसलिए मुझे लगता है काफ़ी कि हम लोग देखते हैं कि कोई सक्सेसफुल हो गया और समझते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सक्सेसेस थे, मगर ये बिल्कुल सच नहीं होता. और जब मुझे पोजीशन नहीं मिला या एग्जाम पे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं उस एक्सपीरियंस से काफ़ी मैंने सीखा है और आगे बढ़ी हूँ उस एक्सपीरियंस के बावजूद. ठीक. अच्छा हुमा, एक चीज़ बताइएगा, करियर और घर इन दोनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है और कितनी सपोर्ट मिलती है आपको आपकी फैमिली से? ये जो आपने सवाल पूछा है कि करियर और घर दोनों कैसे चलाते हैं, इस सवाल पर मैं पूरा इंटरव्यू दे सकती हूँ. मगर जो मेरे पास टाइम बचा है, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है. और ये रियलिटी, हम लोग ये बात नहीं करते कि कितना मुश्किल होता है करियर और फैमिली और घर सब चीज़ें बैलेंस करने के लिए. और मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं सिर्फ अपने क्लिनिकल काम पे फोकस करूंगी. मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, कुछ एक्स्ट्रा मैंने काम नहीं किया था. हॉस्पिटल में मैं डिलीवरीज के लिए जाती थी, सर्जरीज के लिए जाती थी, पेशेंट्स को ओपीडी में देखती थी, मगर और कोई एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया. और मैं नहीं कर सकती, मेरे पास ना टाइम था, ना मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को तवज्जो दूँ. काफ़ी छोटे थे उस टाइम पर. तो मैंने ये फैसला किया कि इस टाइम पर मैं सिर्फ अपना क्लिनिकल काम करूंगी और अपने फैमिली पे फोकस करूंगी. और आई थिंक फिर एक टाइम आया जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, अब 8 साल के हैं और 5 साल के हैं, जब मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं और भी कर सकती हूँ, अब मैं अपनी रिसर्च कर सकती हूँ, अब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, रेजिडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ. तो आई थिंक कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक टाइम पर आप सब कुछ नहीं कर सकते. आपको फोकस करना पड़ेगा कि किस टाइम पर आपको अपनी फैमिली पे तवज्जो देना होता है, किस टाइम पर आप अपने करियर को तवज्जो देते हैं. और जो आखिरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्टनरशिप क्रिएट करनी होती है अपनी फैमिली में, कि अपने शोहर के साथ आपको बात करना होता है. स्पेशली हमारे कल्चर में ये एटीट्यूड नहीं है कि मर्द हर काम करें, कि घर में भी काम करें, घर से बाहर भी काम करें. और आई थिंक ये एटीट्यूड्स बदलनी होती हैं. इसलिए जब दोनों बंदे काम करते हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब पूरी जिम्मेदारी अगर एक बंदे पे आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो मेरे हस्बैंड बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको वो मेरे साथ मौजूद होते हैं हर फैसले पे. और ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अमेरिका में, जहाँ पे हमारे पास ना कोई खाने पकाने वाला आता है, ना कोई बच्चों की देखभाल करने वाला आता है. तो जब आप अकेले होते हैं और आप दोनों ही होते हैं और आपकी पूरी फैमिली
बच्चे वगैरह आप पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो फिर आपको दोनों को एक पार्टनरशिप बनानी होती है। और आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी है। और अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी थोड़े से इंडिपेंडेंट भी कर दूँ। तो मेरे 8 साल का बेटा वो वैक्यूम लगाता है घर में, बर्तन खाली करता है डिश वॉशर में से। मेरी बेटी अभी छोटी है 5 साल की है, मगर उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो जब मैं खाना पका रही होती हूँ तो वो मेरे साथ देखती है कि कौन से मिर्च मसाले में डाल रही हूँ, वो हांडी भूनती है, सब्जियां काटती है। और आई थिंक ये जरूरी होता है बच्चों के लिए देखने के लिए कि घर में कैसे आप काम करते हैं, कैसे आप सब कुछ बैलेंस करते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना भी जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बुहमा, आप गुफ्तगू कर रही थी पाकिस्तान टेलीविज़न से और हमारे न्यूज़ शो में आपने गुफ्तगू की। और नाज़िया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ इस चीज़ को रखा है कि फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बच्चे भी हैं, उनका घर भी है, और जो कामयाबी उन्होंने हासिल किया है वो सबके नसीब में नहीं होती, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है। गो कि उन्होंने उस तरह से अपने क्लिनिक के दिनों में इसका प्लान नहीं किया था, बाद में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और उसमें अब जो फैमिली है उसके साथ अगर आप शराकतदारी आपकी होती है, जैसे बता रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। टैबूज को खत्म होना चाहिए कि घर के काम मिलके भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जी। और अगर एक शख्स की कामयाबी है तो पूरे घर की कामयाबी है। और जिस तरह से वो अपनी फैमिली को साथ लेके जा रही हैं, अपने काम को साथ लेकर चल रही हैं, तो उसमें अगर सबकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सबकी मदद नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक जी। लोक वर्सा इस्लामाबाद में लोक मेला की तकरीबात 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और इन तकरीबात में सकाफती रंगों को भरपूर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। तफसील हमें बताएंगे वकार हैदर। इस्लामाबाद के लोक वर्सा में लोक मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब से वफाकी सेक्रेटरी फरीना मजहर और वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी वर्सा और सकाफत इंजीनियर अमीर मकाम ने खिताब किया। मुशीर वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सकाफतों को एक जगह इकट्ठा करना खुशाइंद है। पूरे पाकिस्तान को चारों सूबों के हुनरमंद और इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वालों को बशमूली गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक प्लेटफार्म पर ले आना और उनको मौका देना कि अपनी उस वर्सा को सबके लिए पेश करे, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, टूरिस्ट के लिए। मुशीर वजीर आजम अमीर मकाम ने इमरान खान के जलसे को आड़े हाथों लिया और कहा कि तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क में अदम इस्तेकाम लाना है। क्या आप बाहर सड़कों और इस पर देख रहे कि पाकिस्तान को खुशी न मिले और सारी पूरी सिस्टम और निज़ाम को मफलूज कर दिया जाए, लोगों को तकलीफ देना, सड़कें ब्लॉक करना, न कोई मिशन न कोई मकसद, और मकसद सिर्फ ये है कि बस पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम और निज़ाम पीछे की तरफ जाए। मगर माशाअल्लाह दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिंदगी रवा दवा है। तकरीब में शुरका और आर्टिस्टों की बड़ी तादाद शरीक थी। उनकी रंगारंग परफॉर्मेंस भी देखने के लायक है। आवाम की भी लोक मेले में भरपूर शिरकत नजर आ रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चलें जी, अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद से कराची, जहां पर टेक्सटाइल नुमाइश जारी है और आर्ट के तलबा का मुनफरिद और दिलकश काम सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तफसील बता रही हैं सबा जावेद। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कपड़ों और दस्तकारी की मसनूआत को दुनिया भर में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की नुमाइश में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ मलबूसात और घर से मुतालिक आराइशी अशिया के डिजाइन पेश किए गए। हर डिजाइन की थीम मुनफरिद थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए नुमाइश का दौरा किया। मेरी कमिटमेंट है कि जिस तरीके से भी
इन पब्लिक स्पेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन पब्लिक स्पेसेस के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सके कि लोग आ सकें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इंशाल्लाह सिंध हुकूमत भी आपके साथ होगी, KMC भी आपके साथ होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होगी, ताकि और मज़ीद तक़वियत मिल सके इस आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से। मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में। हमारे जिन बच्चे ने फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में ही थी, उनकी पेंटिंग अब 50,000, 80,000, लाख रुपए की बिकनी शुरू हो गई और इतने पेंटर कहीं से नहीं निकल रहे जितने आर्ट्स काउंसिल से। टेक्सटाइल डिजाइनिंग के शोबे के तलबा जदीद रुझानात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों ने अपने शार्कीन की तरह काम किया है आर्टिस्टिक वे में। इनका थीसिस देख के हर चीज़ हैंडमेडेड है, तो फिर देख के काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर स्पेशली 3 डेफ स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। यहाँ के जो सर हैं वो बहुत अच्छा टेक्सटाइल के गाइड करते हैं। इस थीसिस शो में समात और गोयाई से महरूम बच्चियां भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से लोगों को हैरान कर दिया। टेक्सटाइल ऐसा शोबा है जिसमें नौजवान अपनी मेहनत और हुनर से खुद को मनवा सकते हैं। टेक्सटाइल थीसिस डिस्प्ले तलबा तलबात की तकनीकी और तख्लीकी सलाहियतों की आकाश है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नहीं जी, तलबा के हवाले से तो बता दिया। और नाजिया, शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए आप कभी देखा है ऐसे लोग जो शहरों को डिज़ाइन करते हैं, उनकी खूबसूरती में अपना किरदार अदा करते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट्स और उनकी तख्लीकात के हवाले से उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी हवाले से अल-हमरा हॉल में नुमाइश द मेकर्स ऑफ लाहौर का इनेकाद किया गया है, जिसकी तफसील हमें बताएंगी वरदा सलीम। का दिल शहर लाहौर अपने अंदर अजमत रफ्ता की शानदार दास्तान समेटे हुए है। इस शहर बेमिसाल की खूबसूरत इमारतें और उनका तर्ज तामीर न सिर्फ माजी के झरोकों में ले जाता है, बल्कि इनको बनाने वाले तख्लीकारों की याद भी दिलाता है। मेकर्स ऑफ लाहौर नुमाइश का मकसद लाहौर की अजमत के सफर में नुमाया किरदार अदा करने वाले सर गंगाराम, नैयर अली दादा और दीगर आर्किटेक्ट्स की खिदमत का इतराफ करना है। भाई राम सिंह, सर गंगाराम या जॉन लॉकवुड किपलिंग या नैयर अली दादा का काम जब देखते हैं तो हमें उसमें एक प्रोग्रेसिवनेस, एक मॉडर्निटी दिखाई देती है। नुमाइश में 1864 से लेकर 1998 तक लाहौर की तारीख को तस्वीर में पेश किया गया था, जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया। बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल थी एग्जीबिशन। इमारतों की तामीर, कंसेप्शन, डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली हमारे अपने इंडिजिनस लोगों ने किया, which is Muslims and Hindus and kind of working together. I think this exhibition brings to life everything that we see, where buildings are being used rather than just there for show. कीशाराम ने जदीद लाहौर की तामीर में सर गंगाराम की खिदमत पर रोशनी डाली और कहा कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से लाहौर के तारीखी विरसे को महफूज करने और इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने में मदद मिलेगी। लाहौर की खूबसूरती में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में मैदानी इलाकों में धुंध के छाए रहने के इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और दीगर इदारों के अलर्ट्स के हवाले से बाखबर रहिए। सफ़र करने से पहले हालात और इस तरह की मौसमी सूरत हाल के हवाले से ज़रूर आगाही हासिल कीजिए और अपडेट्स आपके पास अगर होंगी तो सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा। और मौसम की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की है। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। न्यूज़ शो में मौसम का असर कितना है अब सर्दी के दिनों में, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं, दिन का दौरानिया कम हो जाता है। तो जो सीरीज़ है पाकिस्तान इंग्लैंड की, इस हवाले से यकीनी तौर पर एक ये भी एलिमेंट है और जो सर्दी की वजह से दीगर एलिमेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम खांसी की बात करें या बीमारियों की बात करें। बिल्कुल, खुश्क खांसी का बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं। बच्चे ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम उनको हो रहा है, बुखार की अलामात ज़ाहिर हो रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक तो वार्म रखें। दूसरा, जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं ख़ास तौर पर एडवाइजरी को फॉलो करें और अपनी जो सेफ्टी है उसको मद्देनज़र रखें, उसको यकीनी बनाएं, बिकॉज यू कम फर्स्ट। चलिए जी, प्रोग्राम हमारा यहाँ पर अब ख़त्म हुआ चाहता है। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे।